दोस्तों, आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मीडिया बता रही है। सबसे पहले उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों की वीडियो बनाई जाती है, उन लोगों की इंटरव्यू ली जाती है जो लोग पेड हैं या तो वो अनभक्त हैं। इन भाई साहब से मिली। हम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अगर पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए, 1,000 रुपए लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले हेलमेट खरीदिए 300 रुपए का। खरीद लेंगे। सुना आपने? भाई साहब के पास खुद की जान बचाने के लिए हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन देश हित में 500 अगर 1000 भी हो जाए पेट्रोल तो भाई साहब खरीद सकते हैं। और चित्रा ने तो बाकायदा ये बता दिया कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से दिल्ली की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने खुद हिसाब ला के बताया, ज़रा सुनिए। से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। सुनिए, सुना आपने? महीने में सिर्फ 221 रुपये तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे दिल्ली की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मैडम, किस हद तक की चाटुकारिता कर रही हैं आप? कब तक सरकार को इस तरह डिफेंस करोगी? बताइए। चाटुकारिता की एक हद होती है, लेकिन आप लोगों ने तो सारी हद ही पार कर दी। पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, लेकिन हमारी इंडिया में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। जब भी देश में कोई महंगाई बढ़ती थी तो मीडिया तुरंत पाकिस्तान को दिखाता था कि देखो, पाकिस्तान में हमसे बुरी हालत है। अरे उनके टी शर्ट तक फट चुके हैं, हमारे तो अच्छे हैं, आप लोग अच्छे में हो। और मोदी जी ने हमें अच्छे में रखा है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल घट रहे हैं, लेकिन मीडिया वो सब दिखाता नहीं है। बस सीधा बोल देता है कि ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपये के इजाफे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैम, फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम देश हित में बात करते हैं। देखिए मैम, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर जो है आसमान छू रहा है, हमारी रुपया गिर रही है। आज से 10 साल पहले एक महापुरुष ने ये कहा था, दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। क्या आप जरा एक बस हो गया, चलो। अरे बस कर देते हैं सर, लेकिन बस तो चैनल वाले नहीं कर रहे। न्यूज़ चैनल ऐसा दिखा रहा है कि जो पेपर नीट की पेपर लीक हो जा रही थी, सरकार उसके लिए एक कड़ी एक्शन ले रहा है। और नीट की पेपर ना लीक हो, इसके लिए आर्मी के एयरफोर्स तक बुला ली गई है। सर, मैं आपको बताऊं कि आर्मी के एयरफोर्स देश की सरहदों के लिए काम आते हैं, क्योंकि देश के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो नेता और पुलिस वाले सॉल्व करते हैं। लेकिन सबको पता है कि हमारे देश के नेता कैसे हैं और हमारे देश की पुलिस कैसी है। इसीलिए नीट की पेपर लीक ना हो, सरकार ने आर्मी एयरफोर्स तक बुला लिए। अब बताओ सरकार इससे भला आपके लिए क्या करे? ऐसा मीडिया बता रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नीट की पेपर लीक होती है, इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का होता है। यही लोग पैसे लेकर नीट की पेपर लीक करवाते हैं और बाद में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एयरफोर्स तक बुला ली जाती है।